हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में फ्लेमिंगो बुक के प्रोज सेक्शन से फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन की हिंदी समरी को कवर करेंगे। बस क्लास में लास्ट तक बने रहना। मन से अगर आपने स्टोरी को सुना, एक ही बार में आपको याद हो जाएगी, आप स्टोरी भूलेंगे नहीं। स्टोरी द लास्ट लेसन फ्रेंच नॉवेलिस्ट अल्फोंस डोडेट, जिनका जन्म 1841 में फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट एल्सेक में हुआ था, के द्वारा फ्रैंको प्रूशियन वार के ड्यूरेशन में लिखी गई थी। सर डोडेट इस युद्ध के आई विटनेस रहे थे। युद्ध में प्रूशियंस ने फ्रैंको को हराकर उसके दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेक और लोरेन को अपने कब्जे में ले लिया था। प्रूशियंस यहाँ पर जर्मन्स के लिए यूज़ किया गया है और फ्रैंको यहाँ फ्रेंच के लिए यूज़ किया गया है। स्टोरी मदर लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस की थीम पर बेस्ड है। इस स्टोरी के माध्यम से नरेटर एम्फेसिस करते हैं कि प्रत्येक सिटीजन की ड्यूटी है कि वह अपने देश की लैंग्वेज की रक्षा करे, क्योंकि वह उसे आइडेंटिटी, रेस्पेक्ट और फ्रीडम दिलाती है। स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, दोनों ही एल्सेक के रहने वाले हैं। एम हैमल एक फ्रेंच टीचर 40 ईयर्स से एल्सेक के स्कूल में सर्विस कर रहे हैं। स्ट्रिक्ट टीचर हैं, स्टूडेंट्स उनके रूल्स और रूलर दोनों से डरते हैं। फिशिंग के शौकीन हैं और कभी कभी फिशिंग के लिए या अन्य किसी और अपने पर्सनल वर्क के लिए स्कूल को क्लोज भी कर देते हैं। सेकेंड करेक्टर लिटिल फ्रेंच एम हैमल के केयरलेस स्टूडेंट हैं। स्कूल और स्टडी दोनों में ही इनका मन नहीं लगता है, इसलिए फ्रेंच लैंग्वेज को सही से पढ़ना व लिखना नहीं सीख पाया है। एम हैमल के रूल्स और रूलर दोनों से ही इसको डर लगता है। इसके पेरेंट्स भी स्कूल से ज़्यादा इसे काम पर भेजने में इंटरेस्ट रखते हैं, इसलिए इसका स्कूल स्किप होता रहता है। अब स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। फ्रेंच उस दिन स्कूल के लिए लेट हो चुका था। वह स्कूल जाने से डर भी रहा था, क्योंकि उसके टीचर एम हैमन ने पूरी क्लास को पार्टिसिपल्स चैप्टर को लर्न करके आने के लिए कहा था, लेकिन उसे तो पार्टिसिपल्स की ABCD भी नहीं आती थी। रास्ते में वह उन चीज़ों के बारे में सोच रहा था जिन्हें वह स्कूल जाने के बजाय कर सकता था, जैसे पक्षियों को जंगल में देखना या फिर प्रूशियन सोल्जर्स को ड्रिलिंग करते हुए देखना। लेकिन वह स्कूल बंक नहीं कर सकता था, क्योंकि वह एम हैमल के रूल्स और रूलर दोनों से डरता था। जब वह टाउन हॉल के पास से गुजरा, तब उसने बुलेटिन बोर्ड, जहां से युद्ध के बारे में सभी बुरी खबरें आ रही थी, के सामने भीड़ देखी। वह सोचने लगा कि क्या बात हो सकती है, लेकिन स्कूल के लिए लेट हो रहा था, इसलिए रुक नहीं सका। तभी बुलेटिन बोर्ड के पास खड़े ब्लैक स्मिथ, लोहार वॉशर ने उससे कहा, फ्रेंच इतनी जल्दी मत जाओ, तुम्हारे पास बहुत समय है, समय से पहुंच जाओगे। फ्रेंच को लगा शायद वह उसकी मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वह नहीं रुका। फ्रेंच जब स्कूल पहुंचा, तब बहुत सरप्राइज हुआ कि स्कूल में क्लास से पाठ दोहराने की आवाज़, सीटों को खोलने बंद करने की आवाज़ या अन्य कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा फील हो रहा था जैसे संडे हो। फ्रेंच क्लास में एंट्री करते हुए डर रहा था कि एम हैमल उसके लेट होने पर उसे डांटेंगे, लेकिन एम हैमल ने उसे पोलाइटली उसकी सीट पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही फ्रेंच बैठा, उसने ऑब्जर्व किया कि एम हैमल अपने सुंदर हरे रंग का कोट, फ्रिल्ड शर्ट और काली कढ़ाई वाली टोपी पहने हुए थे, जिसे वह केवल इंस्पेक्शन डे या अवार्ड सेरेमनी डे पर ही पहना करते थे। फ्रेंच और भी ज़्यादा सरप्राइज तब हुआ जब उसने क्लासरूम की बैक बेंचेज पर, जो कि हमेशा खाली पड़ी रहती थी, ओल्ड मैन होजर एक प्राइमर बुक के साथ फॉर्मर मेयर, पोस्ट मास्टर और अन्य कई विलेजर्स को बैठे देखा। वह इस सब बारे में सोच ही रहा था। उसी समय एम हैमल ने अनाउंस किया कि बर्लिन से एक नया ऑर्डर आया है कि अब एल्सेक और लॉरेन के स्कूल्स में केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी और जर्मन टीचर कल स्कूल में पहुंच जाएंगे, और फ्रेंच टीचर के रूप में आज उनका लास्ट डे और लास्ट लेसन है। फ्रेंच यह सब सुनकर हैरान हो गया और अब उसे समझ आया कि हर कोई बुलेटिन बोर्ड पर इसी न्यूज़ को पढ़ रहा था, इसलिए ब्लैक स्मिथ वॉशर ने उसे जल्दी न करने के लिए कहा था। अब उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि फ्रेंच लैंग्वेज उसकी मदर लैंग्वेज थी, फिर भी वह अपनी केयरलेसनेस के कारण उसे पढ़ना लिखना नहीं सीख पाया था, क्योंकि उसने अपनी लैंग्वेज, अपने स्कूल, अपनी बुक्स, अपने टीचर को इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। अब उससे सब कुछ छीन जाएगा। अब उसे समझ आया क्यों एम हैमन ने अपनी स्पेशल ड्रेस पहनी हुई थी, क्यों विलेजर्स उनकी 40 ईयर्स सर्विस के लिए उनको धन्यवाद देने और सम्मान देने के लिए आए थे।
एम हैमल ने जब फ्रेंच से पार्टिसिपल्स के लिए क्वेश्चन पूछा तब वह आंसर नहीं दे पाया, बल्कि सिर झुकाए खड़ा रहा। इस पर एम हैमल ने उसे डांटा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं डांटा, बल्कि समझाया कि एलसेक के लोग हमेशा सीखने को कल पर टालते रहे हैं, इसलिए उन्हें खुद को दोषी मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रूशिया के लोग हमसे इस बारे में सवाल करेंगे कि हम खुद को फ्रेंच कैसे कह सकते हैं, जबकि हम अपनी लैंग्वेज को सही से बोल, पढ़ या लिख भी नहीं सकते। तब उन्होंने कहा इसके लिए फ्रेंच के माता पिता एवं खुद एम हैमल का भी दोष था, क्योंकि उसे अन्य चीज़ों को करने के लिए भेजा जब उसे पढ़ना चाहिए था। फ्रेंच को समझाने के बाद उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को क्लियर एवं लॉजिकल बताते हुए वर्ल्ड की बेस्ट लैंग्वेज बताया और कहा जब तक आदमी अपनी लैंग्वेज से जुड़ा रहता है तब तक उसके पास अपनी ज़िंदगी की फ्रीडम की होती है। उसके बाद एम हैमल ने कुछ नई किताबें क्लासरूम में डिस्ट्रीब्यूट की। फिर एम हैमल ने व्याकरण की किताब से पाठ पढ़ाना शुरू किया और फ्रेंच यह देखकर आश्चर्यचकित था कि यह पाठ कितनी क्लियरली उसे समझ आ रहा था, जबकि उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन आज उसको बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। और साथ ही साथ ऐसा लग रहा था कि एम हैमल भी चाहते थे कि वह उस एक पार्ट में अपना सारा ज्ञान बांट दें। हर कोई पढ़ने लिखने में इतना व्यस्त था कि किसी का भी ध्यान बीटल्स और पिजन्स की ओर नहीं गया। तब फ्रेंच सोच रहा था कि क्या प्रूशिया जो जर्मन्स के लोग हैं वो कबूतरों से भी जर्मन में गवाएंगे। एम हैमल एकदम स्थिर बैठे थे। अगले दिन उन्हें देश छोड़कर जाना था और उनकी बहन ऊपर कमरे में उनका सामान एक ट्रंक में पैक कर रही थी। अब बूढ़ा होजर खड़ा हुआ और चश्मा पहनकर जो अपने साथ वो प्राइमर की बुक लाया था उसको पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और कमरे में हर कोई एक ही समय में हंसना और रोना चाहता था। जैसे ही 12 बजे एम हैमर खड़े हुए, लेकिन एक शब्द भी बोल ना पाए, इसलिए उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर चौक के टुकड़े से जितना बड़ा लिखा जा सकता था वाइवा ला फ्रांस लिखा। फिर वह दीवार के सहारे झुक गए और अपने हाथ से इशारा किया कि क्लास खत्म हो गई है, आप भी जा सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स, विलेजर्स और मिस्टर एम हैमल सभी अपने आप में बहुत रिग्रेट फील कर रहे थे। स्टोरी द लास्ट लेसन एक नहीं 2-3 मैसेज कन्वे करती है। हमें किसी वस्तु या इंसान की इम्पोर्टेंस तभी रियलाइज़ होती है जब हम उन्हें खो देते हैं। एडुकेशन और लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस होती है स्टोरी से हमें समझ आता है। इसके साथ साथ किसी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए के लिए भी यह स्टोरी हम पर जोर डालती है। नाउ क्लास इज़ ओवर। यदि क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रही तब इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अर्ली बर्ड्स क्लास पर अगर आप नए हैं इसे विद द बेल आइकन सब्सक्राइब भी करें।